आईटीवी नेटवर्क का परिवार लेकर आ रहा है हमारे बंगाल दर्शकों के लिए एक नया चैनल इंडिया न्यूज जॉय बांग्ला। और आज इस नए चैनल के लिए यह खास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और हमारे जो प्रथम मेहमान हैं इस खास अवसर पर वह कोई और नहीं बल्कि राज्य के प्रथम सदस्य हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी जुड़ चुके हैं हमारे संग इस वक्त। जगदीप धनखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज जॉय बांग्ला पर। आज ये नए चैनल का आगाज हो रहा है और आप हमारे प्रथम मेहमान हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदय प्रताप जी, मैं आपका आभारी हूं। उदय प्रताप जी, मैं आपको कह सकता हूं विदाउट फियर ऑफ कंट्रडिक्शन, कलकत्ता जैसा कोई शहर नहीं है, पश्चिम बंगाल जैसा कोई प्रांत नहीं है। कोलकाता वास्तव में सिटी ऑफ जॉय है। बंगाल कल्चर का एपिसेंटर है। आप बंगाल के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको वो देखने को मिलेगा जिसका मुकाबला दुनिया में आपको शायद ही कहीं मिले। आप सुंदरबन चले जाइए, चाहे दार्जिलिंग चले जाइए। हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठों में से कितनी ज्यादा है देखिए। आप शांति निकेतन देखिए, 100 साल मनाने जा रही है। आप जादवपुर यूनिवर्सिटी देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आप विक्टोरिया मेमोरियल इंडियन म्यूजियम देखिए, मतलब नेशनल लाइब्रेरी, कुछ भी आप देखेंगे आपको मिलेगा। आप यदि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो सबसे बड़ा सामाजिक सुधार राजा माउंट रॉय, मतलब दुनिया को प्रभावित करने वाला थॉट प्रोसेस आपको विवेकानंद जी मिलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर मिलेंगे। मतलब जहां किसी भी फील्ड में आप देखें, आर्ट, म्यूजिक, साइंस, लिटरेचर, किसी भी फील्ड में यू विल फाइंड अ बंगाली माइंड परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे यहाँ कितने नोबेल लॉरिएट्स हैं, भारत रत्न है, किस फील्ड में काम नहीं किया गया है। मैं तो कह सकता हूं कि जहां जहां बंगाल में गया मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं बंगाल नहीं आता तो मैं किस प्रकार से इग्नोरेंट होता। तमलुक में गया तो पता लगा सैकड़ों साल पुराना क्या इतिहास है। चैतन्य प्रभु की भूमि में जाए तो पता लगता है क्या हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, जानने की आवश्यकता है। नॉर्थ बंगाल में जाएंगे, सुंदरबन को लोग जानते हैं, दुनिया के अंदर स्थान है, पर नॉर्थ बंगाल में जाएंगे कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व है, दार्जिलिंग के साइड में कलिम्पोंग है, देखते ही बनता है। तो उदय प्रताप जी, यहां ज्यादा समय दीजिए, आपकी चैनल सही समय पर आई है। मीडिया का रोल पश्चिम बंगाल के हित में रहे, ये मैं कामना करता हूं। क्योंकि आप हमारे प्रथम मेहमान हैं धनखड़ जी, तो मैं आपसे जरूर एक संदेश चाहूंगा हमारे पूरे टीम के लिए, इंडिया न्यूज जॉय बांग्ला टीम के लिए, आईटीवी नेटवर्क की टीम के लिए और मीडिया के लिए आपका संदेश क्या रहेगा। मीडिया की भूमिका बहुत अहम है, आजकल चुनाव चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो मीडिया की भूमिका पे और हमारे टीम के लिए आपका क्या संदेश रहेगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऐसा सोचा कि आपका परिवार पश्चिम बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करे। इंडिया न्यूज जॉय बांग्ला को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके माध्यम से आपको और आपके सभी सहयोगियों को मैं ये मानकर चलता हूं, ये उनका सार्थक प्रयास राज्य की जनता के हित में रहेगा। पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते मैं सौभाग्य मानता हूं कि आपने पहले दिन ही मुझे ये मौका दिया है। एक बेहद दिलचस्प चुनाव आजकल चल रहा है पश्चिम बंगाल में धनखड़ जी, तो मैं पूछूंगा आपसे, 2 चरण बीत चुके हैं, पहले 2 चरण को आप किस नजरिए से देखते हैं। बहुत ही हाई वोटिंग टर्नआउट रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। उदय प्रताप जी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मीडिया का बहुत ही जबरदस्त स्थान है। मैं लगातार कहता रहा हूं कि मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। मैं समझता हूं मेरा वाक्य सब कुछ कह रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मीडिया हैज टू बी फियरलेस, मीडिया हैज टू बी फेयर। और जब कभी कहा किसी ने कि खबर क्या है, खबर वो है जिसको लोग छिपाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जब मीडिया ग्राउंड रियलिटी को दिखाएगा, जब मीडिया उस बात को दर्शन कराएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, तो सुधार अपने आप होगा। जब मीडिया के बारे में कहा गया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर इट इज द 4th पिलर,
मैं कहता हूं इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। और मीडिया अपना काम निष्पक्षता से करे, निर्भीकता से करे, जनहित में करे और थोड़ा सेंसेशन से अलग हटकर करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बाकी उदय प्रताप जी, मैं मीडिया को राय नहीं देता, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, मीडिया से मैं गाइडेंस लेता हूं, मैं देने की हालत में नहीं हूं। आप तो कह रहे हैं आप संतुष्ट है पहले 2 चरण के पोलिंग से, मगर मुख्यमंत्री ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्होंने शायद दूसरे चरण के बाद आपको फोन भी किया था, नंदीग्राम से फोन किया था पूरे मीडिया के सामने, क्या चर्चा हुई उस वक्त? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे फोन किया उसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं दी है और मैं भी सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं देता। पर इतना कह सकता हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा उसकी अनुपालना अक्षरशः हुई है, ऐसा वो भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं और ये बहुत सुखद अनुभव उनके लिए भी है, मेरे लिए भी है। क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं उनमें किसी प्रकार की कमी न करें। और जहां तक मैंने ये कहा कि बाय एंड लार्ज पीसफुल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि 2 फेजेज में कितने बूथ हैं और शिकायत कितने बूथ के बारे में है। प्रथम चरण के किसी भी बूथ की रीपोलिंग की मांग नहीं की गई, ये रिकॉर्ड पर है। इस फेज की कितनी की जाएगी मेरे को जानकारी नहीं है, पर मैं आपको कह सकता हूं पहले के मुकाबले बहुत कम होगा। ये बहुत ही हाई टर्नआउट है और काफी लोग ये कह रहे हैं कि जब एक इनकम्बेंट सरकार के लिए बहुत हाई टर्नआउट आता है तो ये एंटी इनकम्बेंसी का सबूत होता है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष भी और गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि बदलाव का रुख जो है पश्चिम बंगाल में इस वक्त दौड़ रहा है। क्या आपको लगता है ये जो हाई टर्नआउट है वो बदलाव की ओर ले जा रहा है पश्चिम बंगाल को? क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको पहले 2 चरण के वोटिंग के पश्चात? नहीं, ये राजनीतिक विषय है। उदय प्रताप जी, मुझे इसमें मत डालिए। मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर राज्यपाल होने के नाते आई विश टू कन्फाइन संवैधानिक की जो सीमाएं हैं उसका उल्लंघन न मैंने आज तक किया है न करने का मेरा मानस है। मेरा यह है कि राज्यपाल का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। मैं राजनीतिक आउटकम के अंदर स्टेक होल्डर नहीं हूं। मेरा सिर्फ इतना सरोकार है कि राज्य में चुनाव संपन्न बिना वायलेंस के हो जाएं, कानून सम्मत हो जाएं, विधि सम्मत हो जाएं और संविधान के दायरे में हों। और मेरे को प्रसन्नता है इस बात की कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, पर इस प्रवृत्ति को हमें नर्चर करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले जो 6 फेज हों उसमें इसकी और बढ़ोतरी हो। राजनीतिक विषय से मैं बहुत कोसों दूर रहना चाहता हूं आज के दिन, और आपने शुरू में भी कहा था और आप भी इस बात में मेरी मदद करेंगे। मैं मानता हूं कि अभी इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू है, तो आप ज्यादा राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दे सकते इस वक्त। हम उसके बारे में चर्चा नतीजों के बाद जरूर करेंगे, मगर एक सवाल मैं जरूर पश्चिम बंगाल की हिंसा पे पूछूंगा कि बहुत सुर्खियों में रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ महीनों में इतनी हिंसा क्यों हुई है, और क्या आपको, क्योंकि आप राज्यपाल हैं इस राज्य के, दुख हुआ ये वाकयाओं को देखकर? देखिए, इस विषय पर उदय प्रताप जी मैं इतना ही कहूंगा, हम चुनावी प्रक्रिया के बीच में प्रथम सेवक राज्यपाल का कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि 2 फेज में जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो बाय एंड लार्ज शांतिप्रिय हुई है, और इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, सेंट्रल फोर्सेज, वेस्ट बंगाल की पुलिस और इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन सार्थक साबित हो रहा है। इससे ज्यादा इस मौके पर मैं इंतजार करूंगा। आपकी चैनल शुरुआत हुई है 2 मई के बाद। उदय प्रताप जी, आप आइए, आपकी पृष्ठभूमि है, हम भी आपसे कुछ प्रश्न आपके स्कूल के बारे में करेंगे, दून के बारे में, आपके इलाके के बारे में करेंगे और लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे अपने। आज के दिन मैंने शुरू में कहा है, मैं संविधान के द्वारा निर्धारित लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, न मैंने की है। आपको भी कहूंगा कि 2 मई के बाद आपको कोई उदाहरण मिले मुझे कहिए। पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में
मेरे ऊपर ज्यादा ऑब्लिगेशन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मैं वो बात करना तो जरूर पसंद करूंगा जहां आम मतदाता, आम नागरिक, आम सरकारी अधिकारी संविधान की अनुपालना करते हुए कानून के दायरे में रहकर इस बहुत बड़े उत्सव में अपनी भागीदारी दे। और आपके माध्यम से मैं उनको भी आह्वान करना चाहूंगा जो बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो भागीदारी दिखाएं। वो उनकी भागीदारी व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं वो निश्चित रूप से दिखाएंगे। चलिए, आपके राज्यपाल बनने के पश्चात के बाद जो कार्यकाल रहा है उस पर मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा। 2019 में आपने शपथ लिया था, तब से लेके अब तक आपकी जो जर्नी रही है स्टेट में वो कैसी रही है? आपका कार्यकाल अब तक कैसे बीता है? उदय प्रताप जी, देखिए, जब मैं राज्य का प्रथम सेवक बना 30 जुलाई 2019 को, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि देश की आजादी के बाद जन्मा हुआ पहला व्यक्ति राज्यपाल बना है। तो मैंने कुछ मामलों के अंदर अपने आप को गहराई और चिंतन से लगाया और मुझे 3 बातें बहुत आवश्यक नजर आई। पहली आवश्यक नजर आई कि पश्चिम बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है, पर चुनाव को लेकर हमारी छवि के अंदर सुधार की भारी आवश्यकता है। और ये पराकाष्ठा पर तब पहुंच गया जब 2018 के पंचायत चुनाव हुए और 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। 2 फेज हमने देखे हैं। मैं आपको कह सकता हूं बहुत बड़ा सुधार हुआ है। वी आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक। और जो आपने वोट परसेंटेज की बात की है, प्रथम फेज में भी और सेकंड फेज में भी वोटिंग परसेंटेज 84 से ज्यादा है। पर आप इसको सिर्फ वोटिंग परसेंटेज तक सीमित मत रखिए, आप इसके क्वालिटेटिव एंगल पर जाइए। प्रथम फेज में और सेकंड फेज में किसी भी बूथ में किसी प्रकार की अनियमितता की बात अब तक नहीं आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मतलब जो मतदान हुआ है वो ऑथेंटिक हुआ है। ये बहुत बड़ा क्वालिटेटिव एंगल है और इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन, प्रदेश की जनता को, सीएपीएफ को और बंगाल पुलिस को मुबारकबाद देता हूं। लोगों ने छुटपुट की घटनाएं हैं, बट बाय एंड लार्ज पोल प्रोसेस पीसफुल रहा है और ये बहुत ही एक अच्छा रहा है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं और लोगों को आह्वान भी करता हूं कि आने वाले 6 फेजों में हम इस बात को और आगे बढ़ाएं ताकि पश्चिम बंगाल का जो इमेज मेकओवर है वो निश्चित इस चुनाव से हो जाए। वी डिजर्व दैट इमेज चेंज ओवर। तो इसको मैं इस दृष्टि से देखता हूं। और धनखड़ जी, मैं ये भी जरूर पूछूंगा आपसे कि जो वर्तमान की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहा है पिछले कुछ महीनों और सालों में? क्योंकि हम अगली मुख्यमंत्री कौन रहेगा या रहेंगी ये तो हम नतीजों के बाद ही जानेंगे, तो मई के महीने में ही जानेंगे। मगर जो वर्तमान की मुख्यमंत्री है उनके साथ कैसा रिश्ता रहा है? मैं सुन रहा था, आप हमारे सहयोगी को बता रहे थे कि सबसे बढ़िया जो संदेश हैं कलकत्ता में वो मुख्यमंत्री के आवाज से ही आते हैं आपके लिए। मगर कुछ तनावपूर्ण लम्हे भी हमने देखे हैं आपके और मुख्यमंत्री के बीच में। तो आपका रिश्ता कैसा रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ? नहीं, ममता जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और व्यक्तिगत रहे हैं। इसका अंदाजा आप कल की घटना से भी लगा सकते हैं। उन्होंने जो मेरे से बात की उन्होंने सार्वजनिक नहीं की। हमने आज तक, ममता जी और मैंने नहीं, हमारे बीच में जो बात हुई है उसको सार्वजनिक नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। और आपके सहयोगी को मैंने क्यों कहा, ऋषभ को, मैं बता रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर संदेश है, इस संदेश की बहुत वैरायटी है, रसगुल्ला की बहुत वैरायटी है, पर जो सबसे अच्छे मुझे आज तक लगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से आते हैं। और ममता जी का सिलेक्शन इस मामले में इतना जबरदस्त है कि एक बार तो मुझे उनसे पूछना पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कहां से खरीदवाती है बताइए, ताकि हम भी वहां से मंगवा कर और मित्रों को भेजें। और उनका जवाब इतना जबरदस्त था, आप मित्रों की लिस्ट भेजिए, पहुंच जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर के ऊपर हमारे संबंध सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में है।
मुख्यमंत्री और राज्यपाल की हैसियत से मेरी शपथ का एक हिस्सा है, उनकी शपथ का दूसरा हिस्सा है। वो अपनी शपथ के अनुरूप काम करें, मैं मेरी शपथ के अनुरूप काम करूं, ये हमारे दोनों का दायित्व है। और चूंकि संविधान में मेरी शपथ कहती है कि मैं हर किसी को संविधान के दायरे में रखूं, तो मुझे उनको कई बार विवेचन संबंधी कोई बात कहनी पड़ सकती है। बाकी आवर रिलेशंस आर एक्सीलेंट। आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा जगदीप धनखड़ जी। एक तो आने वाले चरणों के बारे में क्या आपको उम्मीद है कि जैसे आप कह रहे हैं अब तक फ्री एंड फेयर पोलिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, आने वाले चरणों में भी ऐसा ही रहेगा? और क्या आपको यही उम्मीद है कि बहुत से लोग आएंगे, वोटिंग टर्नआउट जो है वो पहले दो चरणों की तरह ही हाई रहने वाला है, बहुत लोग आएंगे अपना अपना मतदान करने के लिए? देखिए उदय प्रताप जी, 2 फेज अच्छे निकले, वायलेंस कम हुआ है, लोगों ने खुलकर मतदान किया है, मतदान की प्रतिशत दोनों में 84 से ज्यादा रही है, यह सुखद अनुभव है। दिस ट्रेंड हैज टू बी नर्चर्ड, इसमें खाद पानी देने की आवश्यकता है ताकि आने वाले 6 फेज के अंदर हालात और सुधरें, ताकि पश्चिम बंगाल का नाम फेयर इलेक्शंस के अंदर ऊंचा आए। 2 फेज हमें बहुत आशा की किरण दिखा रहे हैं, मैं मानकर चलता हूं आगे रहेगा। और लोगों ने खुलकर मतदान दिया है, निर्भीकता से मतदान दिया है, छुटपुट की घटनाओं के अलावा सबसे सामान्य रहा है, ये एक अच्छा काम रहा है। मैं लगातार 2 बातें कहता रहा था, 3 कहता रहा था, पर 2 जोर था। एक, हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया संविधान के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो, निष्पक्षता हो, मतदान फ्री और फेयर हो, मतदाता को अपना मत अपने हिसाब से देने की वजह से कोई दुष्परिणाम न सहना पड़े, ये मैं कहता रहा था। दूसरा, सरकारी तंत्र को मैं आगाह करता रहा था कि सरकारी तंत्र का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकारी तंत्र को राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी का यह दायित्व नहीं है कि वो राजनीति का काम करे। और जब मैं अच्छा बदलाव देख रहा हूं, सुखद बदलाव देखता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चेंज। बाकी राज्यपाल की दृष्टि से मैं राजनीति में कोई स्टेक होल्डर नहीं हूं, राजनीति किधर जाती है, ऊंट किधर करवट बैठता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना बहुत सीमित है, और मेरा लेना देना सीमित है कि सब कुछ भारत के संविधान की मूल भावना के अंतर्गत हो, कानून के दायरे में हो, रूल ऑफ लॉ के अनुसार हो, इतना ही मेरा देखना है, इसके अलावा मैं स्टेक होल्डर नहीं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल के इस वक्त राज्यपाल हैं, तो आने वाले दिन, आने वाले महीने, साल पश्चिम बंगाल के लिए कैसे रहेंगे? क्या आपको उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल जो है वो सोनार बांग्ला की तरफ बढ़ेगा? क्या आपको यह उम्मीद है कि देश में जो विभिन्न इस वक्त समस्याएं हैं, चाहे वो कोरोना का सेकेंड वेव क्यों ना हो, चाहे वो किसान मुद्दे को लेकर ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनकी बात की जाए, या फिर अन्य मुद्दे जो हैं, क्या आपको उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है वो उन मुद्दों का समाधान करेगी? और पश्चिम बंगाल में आने वाले दिन कैसे रहेंगे आपके नजरिए में? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आपके प्रश्न के कई हिस्से हैं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर कोविड के लिए जरूर कहूंगा, हमें सेकेंड वेव के लिए ज्यादा सतर्कता दिखानी चाहिए। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ कर आग्रह करूंगा कि हमें फटीग एलिमेंट नहीं आना चाहिए, सेकेंड वेव भी ढंग से निपट जाए, हमारे विवेचन के अनुसार से निपट जाए, हम सजग रहें, सतर्क रहें, और जो हमें मापदंड बताए गए हैं उनकी अनुपालना करें, उसी हिसाब से चलें। चलिए, आप जुड़े हमारे संग, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप धनखड़ जी, आप हमारे प्रथम मेहमान बने और आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो मैं आपको शुक्रिया अदा जरूर करता हूं ITV नेटवर्क के बिहाफ पे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इंडिया न्यूज जॉय बांग्ला की शुरुआत की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उदय प्रताप जी आपको और आपके सभी सहयोगियों को। नमस्कार।